हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। एक्सेप्ट आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पोल पैनल। Court asks Election Commission to instruct Bihar officials to accept Aadhaar for filing claims and objection during a special intensive revision of electoral rolls. They can verify authenticity of documents submitted by the people of बिहार। कोर्ट ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप बिहार ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आधार को एक्सेप्ट करे फॉर फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कोर्ट ने यहाँ पे मंडे को डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि आधार को एज अ 12th इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए फॉर दोज सीकिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स ऑन इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इट कुड बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंस, नॉट एज अ एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप। ये भी यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इट विल बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंस, नॉट एज अ एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप। तो इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई किए गए थे फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में नाम डाले जाएंगे वो 11 डॉक्यूमेंट के बेस पे डाले जा रहे थे, बट इसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि आधार को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसिव एक्सक्लूजन पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया यहाँ पे कि आधार को ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे लेकर आइए और 12th डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको यहाँ पे इसमें इंक्लूड कीजिए। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एटलीस्ट 19 किल्ड इन नेपाल प्रोटेस्ट, शर्मा ऑयली गवर्नमेंट रिवोक्स सोशल मीडिया बैन। ओके, इस प्रोटेस्ट की वजह से अब तक 19 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं। ऑन मंडे आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ इन मेनी सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ट्रिगर्ड बाय अ स्वीपिंग सोशल मीडिया बैन imposed by the KP Sharma oil government. In Kathmandu, the police fired rubber bullets and live rounds at the demonstration. The government revokes the ban late at night. ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ है। लगभग 19 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और 300 से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में घायल हो गए। यहाँ पे देखिए नेपाल की जो सरकार है 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बैन इम्पोज कर दिया। और बैन इम्पोज करने का मेन मकसद क्या था? बिकॉज सेवरल मेजर प्लेटफॉर्म्स फेल टू कंप्लाई विद द नेपाल डायरेक्टिव टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे नेपाल की सरकार ने 7 दिन का डेडलाइन यहाँ पे इशू किया था और वो 7 दिन का जो डेडलाइन है वो पिछले वीक एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शर्मा ऑयली की जो सरकार है इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ और इसमें यहाँ पे इतने डैमेज हुए हैं। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाद में आप देखेंगे कि लेट नाइट में यहाँ पे नेपाल की जो सरकार है उन्होंने बैन को वापस से रिवोक कर लिया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वीडियो का एक्सेस या फिर PDF का एक्सेस ले सकते हैं। आफ्टरनून के बाद आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। आम आदमी पार्टी सीक्स 20,000 करोड़ सेंट्रल पैकेज अहेड ऑफ PM विजिट टू पंजाब। देखिए यहाँ पे स्टेट ने डिसाइड क्या किया है, स्टेट के कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कंपनसेशन दिया जाएगा 20,000 पर एकड़ फॉर क्रॉप डैमेज इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ के आसपास का सेंट्रल पैकेज का मान किया गया है अहेड ऑफ PM विजिट टू पंजाब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू विजिट टुडे इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एज अ ट्रिप। और यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, एरियल सर्वे भी इंक्लूड रहेगा और ये मीटिंग्स को रिव्यू भी
करेंगे। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब आज की डेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लगभग यहाँ पे 51 लोगों की डेथ हो गई है। और मैं आप सभी को बता दूं 1.76 लाख हेक्टर्स जो क्रॉप है वो अफेक्टेड है, वो डैमेज्ड है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रिकवर करने की बात की जा रही है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं 5th पेज पे। यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो राइज स्टेपली फ्रॉम 18 to 30। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी होता है ये सबसे पहले किसके द्वारा मेजर किया जाता है उसको लिख लीजिए। मैटरनल मोर्टेलिटी मेजर बाय MMR। ठीक है, MMR। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। और अभी रिसेंटली हमने क्या देखा है कि केरला में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये 18 से बढ़ के कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये किस लिए हुआ है, क्योंकि 97 मैटरनल डेथ्स हमें 2021 में देखने को मिले थे फ्रॉम कोविड-19, जिसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इज अ रीजंस। ठीक है, तो लाइव बर्थ में यहाँ पे उसके जो संख्या है, उसके जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट की वजह से हमें ये स्टेपली राइज देखने को मिला है। ओके, हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि कंट्रीज़ का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये कम है। ओके, ओवरऑल अगर आप देखें तो कंट्रीज़ का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कम है, बट कुछ स्टेट्स में यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वुमेन्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, और देखिए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं ना ये प्रिवेंटेड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेड है। ओके, अगर आप सही समय से उपचार लें, सही समय से सारी चीज़ें करें तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिवेंटेड है। कीज कॉज ऑफ मैटरनल डेथ्स क्या क्या है, देखिए इसमें पहले तो पहला कॉज क्या है, सर्व ब्लीडिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे वुमेन की डेथ हो जाती है। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन होना। ठीक है, इन्फेक्शन होना। तीसरा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पे वुमेन की डेथ हो जाती है। चौथा क्या है, डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ पे वुमेन्स की डेथ हो सकती है। और पांचवा क्या है, अनसेफ अबॉर्शन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर द कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मैटरनल डेथ्स क्या होता है, जो वुमेन यहाँ पे प्रेगनेंसी टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी से उनकी जो डेथ होती है उसको मैटरनल डेथ्स कहा जाता है। और इनके जो नंबर है वो कैसे काउंट किए जाते हैं, पर 1 लाख पॉपुलेशन पे इनके जो नंबर है इनको काउंट किए जाते हैं। तो ये केरला में कितना है, 1 लाख पे अभी जो केसेस है वो 30 के आसपास है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल का पेज आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। ओपिनियन पेज में नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, प्राइवेट किंडरगार्टन कॉस्ट आर डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे आप सभी को पता चलेगा कि कैसे स्कूल्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो नीचे के लेवल में, प्री प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे वो कैसे ज़्यादा है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल बेस्ड ऑन चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4, जिसमें आप सभी को क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो सर्वे हुआ है इसका नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एडुकेशन 2025। इसको लिख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एडुकेशन 2025। ये सर्वे यहाँ पे गवर्नमेंट ने करवाया है, जिसमें हमें यह पता चला कि प्राइवेट किंडरगार्टन एजुकेशन इन इंडिया आर डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या, चार्ट 1 को। चार्ट 1 में आपको क्या पता चलेगा, एवरेज स्कूल एक्सपेंडिचर पर रिपोर्टेड स्टूडेंट बाय लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। जो फिगर्स यहाँ पे बोल्ड में आपको मिले हैं ना, ये वाले जो फिगर्स, ये मल्टीपल्स हैं, मतलब कि यहाँ पे इससे इसका कंपैरिजन बताया गया है, इससे इसका कंपैरिजन बताया गया कि ये कितना हाई है। ठीक है, तो ये जो 823 है ना, ये क्या है, गवर्नमेंट फिगर है, गवर्नमेंट स्कूल के एक्सपेंडिचर का फिगर है। और 17,000 जो है ये क्या है, ये आपका है प्राइवेट स्कूल का एक्सपेंडिचर का फिगर। ठीक है, ईयरली यहाँ पे एक जो पेरेंट्स होते हैं वो 17,000
17,988 रुपये के आसपास वो खर्च करते हैं। प्री प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ। और ये गवर्नमेंट स्कूल के फिगर से कितना 21.8 गुना ज़्यादा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में आप देखिएगा कि जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्री प्राइमरी लेवल पे हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स में हैं, उनके जो फीस में डिफरेंसेस आप देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे आप देखेंगे इट्स डिफरेंस ऑफ अबाउट 11.4%। ओके, आप मिडिल लेवल पे देखेंगे 9.5% का डिफरेंस है। ओके, सेकेंडरी लेवल पे आप देखेंगे 6.2 का डिफरेंस है। ओके, और हायर सेकेंडरी पे सबसे कम है 4.6 के आसपास यहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे रूरल एरिया का फिगर है। नाउ मूविंग ऑन टू द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की कहानी सेम है बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस थोड़ा कम है, ठीक है। प्री प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे रूरल एरिया में 21.8% डिफरेंस है, वहाँ पे अर्बन एरिया में आप देखेंगे 16.1% डिफरेंस है प्री प्राइमरी लेवल पे। ओके, ये अर्बन एरिया की स्टोरी है। ओके, और प्राइमरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना था 11.4 था, यहाँ पे कितना है 10.7 है। मिडिल में आप देखेंगे यहाँ पे 9.5 था, यहाँ पे कितना है 10.1 है। सेकेंडरी में यहाँ पे कितना था 6.2 था, यहाँ पे कितना है 7.9 है। हायर सेकेंडरी में यहाँ पे कितना था 4.6, यहाँ पे कितना है 6.4। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एक पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उनका एक्सपेंडिचर बताया गया है ईयरली का, ठीक है। तो ये इतना आता है, ठीक है, इतना ईयरली उनका जो एक्सपेंडिचर फिगर है वो यहाँ पे आता है। मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, यहाँ पे स्टेट वाइज आपको डाटा मिल जाएगा। कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके डाटास आपको स्टेट वाइज मिल जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द चार्ट 4, द डिफरेंस इन एवरेज एक्सपेंडिचर पर रिपोर्टेड स्टूडेंट बिटवीन प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन में, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में यहाँ पे कितना डिफरेंस हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन को स्टेबल कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप न्यूज़पेपर का एक्सेस भी ले सकते हैं। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इंडिया एंड चाइना, द नीड फॉर अ बॉर्डर सेटलमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कंटिन्यूअस ये तीसरे दिन ये आर्टिकल आया हुआ है। ओके, और इसी में एक्सटेंशन होता जा रहा है। अभी ये आर्टिकल 2025 तक कवर कर दिया जा चुका है, ठीक है। 1979 से स्टोरी स्टार्ट है इस आर्टिकल में और 2025 तक यहाँ पे क्लोज किया गया है। आप देख सकते हैं 2025 1979, ठीक है। तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, उस टाइम के द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से स्टार्ट होती है। और वहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, उनका बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट था कि चाइना और पाकिस्तान से जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने अपनी पहली विजिट मेड किया, कब 1979 में, ठीक है। 1979 में इन्होंने अपना पहला विजिट मेड किया टू द चाइना, फर्स्ट आफ्टर 1962 के बाद आप देखेंगे कि पहले कोई मेजर यहाँ पे मिनिस्टर्स विजिट किए हैं इन चाइना। और ये इसलिए विजिट किया है ताकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है इसमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे सेट किया जा सके। ओके, बाद में आप देखेंगे कि इनके जो यहाँ पे लीडर हैं, उस टाइम के इनके जो लीडर थे वो कौन थे, देंग ज़ैंगपोंग थे। तो इन्होंने यहाँ पे ऑफर किया कि हम एक डील करते हैं बॉर्डर को लेके और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे पीस और ट्रांसक्विलिटी बना रहे। बट इंडियन साइड उस टाइम पे रेडी नहीं थे। इंडिया को यहाँ पे सोचने का टाइम चाहिए था कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ऐसा सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न क्विक नहीं लिए जा सकते हैं, थोड़ा समय लीजिए और डिसीजन अच्छे लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया उस टाइम पे रेडी नहीं था, इसलिए उस टाइम पे इंडिया ने मना कर दिया। बाद में आप देखेंगे कि एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है। वो सारे एग्रीमेंट्स अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वाजपेयी जी का मेन एक्चुअली जो सरकार था उस टाइम पे इनका मेन फोकस क्या था कि जो साइनो इंडिया रिलेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे थे,
क्योंकि इंडिया ने उसी टाइम के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट किया, क्या न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे बीजिंग ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन किया ताकि इंडिया के ऊपर क्या किया जाए, पेनल्टी लगाया जाए। ओके, बाद में आप देखेंगे 1999 में दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की जो मीटिंग है उसको हेल्ड किया आफ्टर 20 मंथ्स ऑफ हॉल्ट। 20 महीनों की हॉल्ट के बाद ये मीटिंग वापस से स्टार्ट हुआ और इसमें बातचीत स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू बीजिंग इन 2003, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी प्रपोज दैट टू साइड नीड टू गिव अ पॉलिटिकल पुश टू देयर बॉर्डर टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2003 में ये डिसाइड किया गया कि दोनों तरफ से यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो टॉक्स है, पॉलिटिकल लेवल पे जो टॉक है, ताकि जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एग्री किया कि यहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल पे टॉक्स होने चाहिए। और दोनों ही साइड ने एग्री किया और अपॉइंट किया गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को देखेंगे। यहां से स्टार्ट होता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की कहानी 2003 से, जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी विजिट करते हैं वहां पे और वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पुश होना चाहिए फॉर द बॉर्डर टॉक्स। तो दोनों साइड एग्री करते हैं और बोथ साइड डिसाइडेड टू अपॉइंट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हु विल लीड द प्रोसेस। एज अ मेजर ऑफ इंपॉर्टेंस इंडिया अटैच्ड to the initiative, the Prime Minister appointed his Principal Secretary and National Security Advisor Brajesh Mishra as a Indian SR। ठीक है, तो इन्होंने किसको अपॉइंट किया, उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा जी को अपॉइंट किया एज अ इंडियन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। चाइना ने किसको अपॉइंट किया, दाई बिंगो को अपॉइंट किया। एक सीनियर पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स थे जो कि बहुत अच्छा काम करते थे इनके लिए, और इन्होंने इनको अपॉइंट किया एज अ चाइनीज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। बाद में आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, ऑफिशियल बातचीत हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आगे आने वाले आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। और बाद में आप देखेंगे कि एक मेजर अचीवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला, दैट वाज पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड एग्रीड गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर सेटलमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये जो यहाँ पे एग्रीमेंट था, पॉलिटिकल पैरामीटर एग्रीमेंट, इट वॉज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसकी वजह से आप देखेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ। दिस वाज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, द एसेंस ऑफ विच सजेस्टेड दैट टू कंट्री वुड स्वैप देयर क्लेम्स। न्यू दिल्ली वुड एग्री टू स्काई चीन्स। ठीक है, तो न्यू दिल्ली वुड एग्री टू चाइनाज क्लेम एंड जो यहाँ पे बीजिंग यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, बीजिंग इंडिया क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा ही है, तो हम क्लेम करेंगे भाई, बट चाइना उसको यहाँ पे कब्जा करना चाहता है, वो बात अलग है। ठीक है, तो इन दोनों के इस एग्रीमेंट के थ्रू इस चीज़ को यहाँ पे स्वैप अप करने की बात की गई। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे 2-3 आर्टिकल हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 2 जिसमें ये बताया गया कि सेटलमेंट वुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, तो जो सेटलमेंट्स है दैट विल बी अप्राइड फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, दैट बाउंड्री शुड बी अलोंग वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और इजीली आइडेंटिफिएबल होने चाहिए, बाद में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होने चाहिए। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 7 क्या कहते हैं, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 7 कहते हैं, आर्टिकल 4 को सबसे पहले देखते हैं, दैट टू साइड वुड गिव ड्यू consideration to each other's strategic and reasonable interest within the framework of their commitments to the mutual and equal security। आर्टिकल 7 कहता है that in arriving a settlement the two sides shall safeguard their interest to their settled population in the border areas। ठीक है, तो यहाँ पे safeguards की बात की गई है। सेटलमेंट्स अराइव में यहाँ पे पॉपुलेशन अफेक्टेड ना हो। ठीक है, उनके जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अफेक्टेड ना हो बॉर्डर एरियाज में, उनके लिए यहाँ पे सेफगार्ड लाने की बात की गई विद दिस आर्टिकल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। बाद में आप देखेंगे कि उनकी सरकार यहाँ पे गिर गई 2005 में। उसके बाद भी आप देखेंगे कि एसआर कंटिन्यू किया अपना काम और यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, बहुत सारे एडवाइस दिए हैं। हालांकि वो ग्राउंड में उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें सेटल की, बट यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पे अभी भी होना बचा था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 2025 से एक डिकेड पहले 2015 से 2025 के बीच में बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। 2014 का बॉर्डर इंसिडेंट्स इन चुमार, 2017 का डोकलाम क्राइसिस, 2018-19 का देंते एंड 2020 का क्राइसिस, 2019-24 के बीच में आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप देखेंगे दोनों ही कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिले ही नहीं। ठीक है, एक बार भी नहीं मिले। 2019 के बाद से 2024 तक एक बार भी वो नहीं मिले। 2025 में आप देखेंगे कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे आप देखेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये मिलते हुए दिखे हैं, ठीक है। और 2024 में यहाँ पे कब गए थे, जब ब्रिक्स का समिट हुआ था उसके साइडलाइन पे मिले थे, डायरेक्ट नहीं मिले थे, उसके साइडलाइन पे आपकी ये जो फोटो है ये आप देख सकते हैं। अक्टूबर 23, 2024 की ये फोटो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका ये फोटो है। तो ये पिछले साल पहली बार मिले 2024 में, 2019 के बाद। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। द वे अहेड में क्या है कि दोनों ही कंट्रीज जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज पेपर। 2 सोल्जर्स एंड 2 टेररिस्ट किल्ड इन कुलगाम ऑपरेशन। कुलगाम ऑपरेशन में यहाँ पे 2 सोल्जर्स और 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन वाज लॉन्च इन गुद्दार फॉरेस्ट ऑन मंडे फॉलोइंग स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट बाय द JNK पुलिस, ठीक है। तो JNK पुलिस को यहाँ पे एक स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपे गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आर्मी को इन्फो किया और आर्मी ने यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, जिसमें हमारे 2 सोल्जर शहीद हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे विजिलेंट ट्रुप्स ने यहाँ पे सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ है वो ऑब्जर्व किया और अचानक टेररिस्ट ने क्या किया, ओपन कर दिया फायर, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्मी को करारा जवाब देना पड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, साइंस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। Days after Israel intensified its ongoing military operation in Gaza Strip, India hosted Israel Minister of Finance Bezalel Smotrich with hold a talk with Indian counterpart निर्मला सीतारमन and signed a bilateral investment agreement here on Monday, ठीक है। तो मंडे के दिन इन्होंने यहाँ पे bilateral investment agreement साइन किया है, किसके साथ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के साथ। इस एग्रीमेंट की वजह से यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, द एग्रीमेंट वी साइंड एक्सप्रेस आर vision share for innovations and secured economic development. This is a strategic step that will open new doors for both India and Israel investment, strengthen Israel exports and provide businesses on both the side with certainty and tools to develop इन इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को इस एग्रीमेंट के थ्रू बेनिफिट होगा। ये जो पर्सनालिटी हैं ये इंडिया में विजिट किए हैं, बाकी अदर कंट्रीज में इनको बैन किया गया है, जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप नॉर्वे, कनाडा, इन देशों में ये नहीं जा सकते हैं। ओके, क्यों नहीं जा सकते आप सभी को पता है, इसराइल जो गाजा पे कर रहा है उसकी वजह से इनके ऊपर बैन लगाया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पीएम टू कास्ट हिज फर्स्ट वोट इन टुडेज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आज यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का शुरुआत होने वाला है, जिसमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना पहला वोट कास्ट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में, असम टू सेलिब्रेट भूपेन हजारिका बर्थडे सेनेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे सेनेटरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर ने यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया है टू द लेजेंडरी सिंगर कंपोजर Hazarika carried Assam to the world through his soulful melodies and made humanities his tunes and love for his anthem, says CM, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ था। इनको यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है, सुधा कांता, ठीक है। सुधा कांता के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन पे मूव करते हैं। रेड सी केबल कट्स टेक अ टॉल ऑन इंडियन नेटवर्क्स टू यूरोप्स, ठीक है। तो रेड सी में यहाँ पे आप देखेंगे केबल कट की वजह से यहाँ पे इंडिया और यूरोप के बीच में जो नेटवर्क है ये स्लो डाउन हो गया है। और यहाँ पे भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड्स नेटवर्क्स आर अमंग मेनी डीलिंग विद द इंक्रीज लेटेंसी टू द ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड यूरोप्स, ठीक है। दीज आर द डाटा एज पर अकॉर्डिंग टू द टेलीमेट्री पब्लिश बाय द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड नेटवर्क इंटेलिजेंस फर्म स्कैंटिक्स इनकॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आप सुने होंगे, लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ डाटा पैकेट टेक्स टू मेक अ राउंड ट्रिप्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में कितना लॉन्ग एक डाटा जो पैकेट्स होता है वो समय लेता है फॉर अ राउंड ट्रिप्स, ठीक है। तो ये इसी को लेटेंसी कहते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर काम चल रहा है ताकि यहाँ पे जो केबल है इसको सक्सेसफुली यहाँ पे रीस्टोर किया जा सके ताकि कनेक्शन अच्छे से वापस आ जाए, ओके। इंडिया एंड कतर लाइकली टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर FTA इन नियरली अक्टूबर्स, ठीक है। तो अर्ली अक्टूबर्स में हो सकता है यहाँ पे इंडिया और कतर के बीच में FTA हमें यहाँ पे देखने को मिले, उससे रिलेटेड जो रेफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी में विजिट कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट
अक्टूबर 6, ठीक है। तो 6 अक्टूबर को मे बी यहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं टू द कतर। दोहा अकाउंट्स पर 1.22% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड्स। इंडिया का टोटल ट्रेड का दोहा कितना अकाउंट करता है? 1.22%, ओके। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ अबाउट 1.68 बिलियन डॉलर्स वाइल्स्ट इट्स इंपोर्ट्स टॉल्स टू 12.47 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इंडिया ने लगभग इतना अमाउंट ऑफ गुड किसको दिया है? कतर को, और वहाँ से इतना अमाउंट ऑफ जो चीज़ें हैं उनको इंपोर्ट भी की है। इसमें आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो कतर की एक्सपोर्ट टू इंडिया है वो क्या क्या है? वो आपको LNG है, LPG है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ओके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे कतर ने बेचा है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। स्पेनिश PM अनवील्स 9 मेजर्स एम्ड एट स्टॉपिंग गाजा जेनोसाइड्स, ठीक है। तो स्पेनिश PM ने 9 मेजर्स को यहाँ पे अनवील किया है विच एम्स एट स्टॉपिंग गाजा जेनोसाइड्स, और इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।